हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वह अपनी बच्ची के साथ बेड पर लेटा हुआ था। वो दोनों ही नींद में थे। तियांग वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया था और वो जंगकुक से कहता है, क्या तुम अभी भी सोने वाले हो? जंगकुक ने कहा, तियांग आई एम सो सॉरी, मुझे लेट हो गया नींद छूटने में। वो मैं कल रात को सो नहीं पाया था। मैं अभी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ। तुम ड्राइवर का हाथ तो भेज देना, मैं ऑफिस खाना खा लूँगा। तो मैं जा रहा हूँ। इसके बाद तियांग यहाँ से निकल जाते हैं। जंगकुक ने कहा, तियांग मेरी बात तो सुन लो। लेकिन तियांग वो निकल चुके थे। जंगकुक अपनी बच्ची की फोrehead पे किस करते कहा, तुम मुझे पहले बहुत लेट करवा चुके हो और मत लेट करवाना मुझे, ठीक है? मुझे अभी जाकर ब्रेकफास्ट बनाना होगा। तुम्हारे डैड तो बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। अब वो और भी गुस्से में आ जाएगा अगर मैंने टाइम से ब्रेकफास्ट नहीं भेजा तो। देखो तुम अच्छे से सोए रहो, ठीक है? हाँ, अभी उठना मत। ये कहकर जंगकुक अपनी बच्ची को बहुत ज़्यादा प्यार देकर रूम से बाहर जाने लगा। तियांग वो फिर से आ जाते हैं और जंगकुक से टकरा जाता है। तियांग से टकरा जाने के बाद जंगकुक ने कहा, तुम वापस आ गए? तियांग ने कहा, देख कर नहीं चल सकते हो क्या? ऐसे ही चलते रहोगे तो तुम्हें चोट तो लगेगी ही ना। जंगकुक ध्यान से चला करो। जंगकुक कहता, तुम तो चले गए थे ना। तियांग ने कहा, वो मैं अपना फ़ोन भूल गया हूँ तो उसे लेने आया हूँ। इसके बाद तियांग अपना फ़ोन लेता है और वो निकलने लगता है। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? तियांग ने कहा, मुझे अभी तुमसे बात करने का टाइम नहीं जंगकुक, मैं तुमसे बाद में बात कर लूँगा, मुझे भी जाना होगा। ये कहने के बाद तियांग अपनी बच्ची के पास जाते हैं और उसकी फोrehead पे किस करता है। उसके बाद तियांग अपने ऑफिस के लिए चले जाते हैं। जंगकुक वह अपनी बच्ची को देखकर मुस्कुराता है। जंगकुक तो ये सोचकर खुश हो रहा था कि तियांग ने इनडायरेक्टली उसे किस किया है, क्योंकि अभी अभी जंगकुक ने उसकी बच्चे की फोrehead पे किस किया था और तियांग ने भी उसी जगह पर किस किया है। जंगकुक खाना बनाने किचन में जा ही रहा था, लेकिन अचानक उसको एक कॉल आ जाता है और यहाँ पर तियांग वो लंच होने को था और अभी तक उसकी ब्रेकफास्ट नहीं आया था और अभी लंच की टाइम भी हो चुका है। तियांग को लगा जंगकुक लंच भी भेज देगा, लेकिन जंगकुक ने तो कुछ भी नहीं भेजा है। यह बात जैसे ही तियांग ने अपने मैनेजर से पूछा, क्या घर से खाना आया है? तो मैनेजर ने कहा, नहीं खाना तो नहीं आया है, लेकिन एक मैसेज आया है तुम्हारे लिए। तियांग ने कहा, वो क्या है? तो उसकी मैनेजर जेहोप ने कहा, वो आज जंगकुक खाना नहीं भेज पाएगा। उसने कहा तुम्हें बाहर से खाना खा लेने के लिए। खाना ऑर्डर कर दूँ क्या? तियांग ने कहा, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे भूख नहीं है। तियांग पूरे दिन बिना खाए ही भूखा रहता है। पूरे दिन भूखा रहने की वजह से तियांग की तबीयत खराब हो जाता है। वो बिल्कुल भी काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। जेहोप ने कहा, तियांग मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर कर दूँ? क्या तुम जूस पीना चाहोगे? ऑरेंज जूस? तियांग ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पीना है और न ही कुछ खाना है। तुम फिर से मुझे खाने के बारे में मत पूछना और जाओ यहाँ से, मुझे कुछ देर अकेला रहना है। यहाँ पर जंगकुक जो है वो रो रहा था। आर्यन ने कहा, जंगकुक तुम ऐसे रो रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारी ही डैड हो। कोई देखकर ये नहीं समझेगा कि मैं तुम्हारी फादर इन लॉ हूँ। तुम्हें देखकर कोई भी ये कहेगा कि मैं तुम्हारी फादर हूँ। जंगकुक ने कहा, आप हो मेरी फादर। मैंने कभी आपको मेरा फादर इन लॉ नहीं समझा है। आपने हमेशा मुझसे बहुत प्यार किया है। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा? तो आर्यन ने कहा, क्यों? तियांग है ना तुम्हारे पास, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। जंगकुक ने कहा, वो तो मुझसे प्यार भी नहीं करता है, वो क्या मेरा ध्यान रखेगा? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तियांग है या नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहो। आपको कुछ नहीं होना चाहिए। आप अच्छी तरह से खाना क्यों नहीं खाते हो? देखो भूखा रहने की वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है। अगर ड्राइवर ने मुझे कॉल नहीं किया होता तो क्या हो जाता? मैं आपको हॉस्पिटल लेकर गया, वरना बहुत देर हो जाता। डॉक्टर ने क्या कहा आपने सुना नहीं क्या? चलिए मैं आपके लिए अपने हाथों से सूप बनाया है, आपका भी सूप पीना होगा। डिनर का टाइम भी हो गया है, अब तियांग भी आता ही होगा। वो जब आएगा ना मैं आपकी शिकायत करूँगा कि आप अच्छी तरह से खाना नहीं खाते हो। ओ शिट, मैं तो भूल ही गया। आर्यन ने कहा, क्या हुआ? जंगकुक ने कहा, मैंने आज तियांग की खाना नहीं भेजा है। उसको बाहर की खाने की आदत नहीं ना। वो बाहर की खाना खाता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाता है। पता नहीं तियांग ने बाहर से क्या खाया होगा। आर्यन तियांग को देखकर कहता है, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। तुम कहाँ थे इतनी देर से? जंगकुक तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा है। वो तो तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, तुमने बाहर से क्या खाया और क्या नहीं। जंगकुक को इसी के बारे में टेंशन हो रहा था। तियांग बिना कुछ बोले ही अपने रूम में जा रहा था। जंगकुक ने कहा, तियांग मैंने सूप बनाया है, चिकन सूप, तुम्हारी पसंदीदा, क्या तुम पीना चाहोगे?
तियांग ने कहा, मुझे भूख नहीं है, मैंने बाहर से डिनर कर लिया। एक कहकर वो अपने रूम में जाने लगा। आर्यन ने कहा, तियांग क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि मेरी तबीयत कैसी है? तियांग ने कहा, आपको क्या हुआ? आप ठीक ही तो लग रहे हो। आर्यन ने कहा, ठीक है तो तुम जा सकते हो। तियांग अपने रूम में चला जाता है। तियांग अपने रूम में आने के बाद सोफे में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तियांग बहुत ही गुस्से में लग रहे थे। जंगकुक आर्यन के साथ हंसकर बातें कर रहे थे और दोनों मिलकर सूप पी रहे थे और तियांग पूरे दिन भूखा रहा और जंगकुक ने तियांग का इंतज़ार भी नहीं किया, उसे छोड़कर ही खाना खाने लग गए। तियांग को ऐसा ही लग रहे थे, लेकिन जंगकुक ने अभी तक सूप नहीं पिया था। वो भी पूरे दिन भूखे ही थे। वो तो बस आर्यन की ध्यान रख रहा था। जंगकुक भी बहुत ही वीक फील कर रहे थे। वो जैसे ही आर्यन को बिस्तर पर सुलाने के बाद वो अपने रूम में आने लगा, जियोप ने जंगकुक को एक मैसेज किया। जियोप के मैसेज देखकर जंगकुक बहुत ही शॉक हो गए। उसने मन में कहा, क्या तो तियांग पूरे दिन भूखे थे और अभी भी भूखा ही है, तो उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? उसने ये क्यों कहा कि उसने डिनर करके आए? उसके बाद जंगकुक रूम में आ जाता है। उसने देखा तियांग ड्रिंक कर रहा है। जंगकुक ने तियांग के हाथ से ड्रिंक की बोतल को खींच लिया और उसे कहा, क्या कर रहे हो तुम भूखे पेट ड्रिंक नहीं कर सकते हो। तियांग तुम्हें हो क्या गया है? आखिर तुम ऐसे क्यों हो? तुम हमेशा हर बात छुपाते क्यों रहते हो? खुलकर कहते क्यों नहीं अपने दिल की बात? तियांग तुमने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया है ना? तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? तुम डैड से भी अच्छी तरह से बात नहीं किया है। क्या तुम डैड से अभी भी नाराज़ हो क्योंकि उन्होंने तुम्हारी शादी मुझसे करवाया है? क्या तुम मुझे इतना नापसंद करते हो? तियांग ने कहा, मैंने ऐसा कब कहा? तुम तो हमेशा से ही मुझे गलत समझते हो। मैं तुमसे और क्या ही कह सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुम्हें गलत नहीं समझता हो, बल्कि तुम मुझे गलत समझते हो। डैड ने तुम्हारी और मेरी शादी करवाने के बाद तुम डैड से नाराज़ हो गए और उनसे अच्छी तरह से बात भी नहीं करते हो। तुम्हें पता है वो कितना अकेला है? वो मुझसे इसलिए बात करता है क्योंकि उनके दिल की बात मुझसे कहने के अलावा कोई और नहीं है जो उनकी बात को सुन सकता है। आज उनकी तबीयत इतनी खराब हो गए थे कि अगर मैं उन्हें हॉस्पिटल नहीं लेकर जाता ना, तो आज तुम रो रहे होते। तियांग तुम अभी भी उनसे नाराज़ रहोगे। उन्होंने खुद तुमसे कहा कि मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछोगे, लेकिन तुमने नहीं पूछा। ऐसा क्यों किया तुमने? उनको कितना बुरा लगा होगा। तुम उनकी बेटे होकर भी उनकी तबीयत के बारे में नहीं पूछोगे तो उनको बुरा तो लगेगा ही ना। तियांग डैड की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने मुझसे कहा हम डैड को जितना खुश रखेंगे वो उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएगा, वरना उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो सकता है और वो हमारे बीच में नहीं रहेगा। क्या तियांग तुम्हें अभी भी उनके लिए चिंता नहीं हो रहा है? तियांग ने कहा, क्या तुम ये सब कुछ क्या बोल रहे हो? जंको ने कहा, तियांग मैंने डॉक्टर को मना किया है डैड को ये सब कुछ बोलने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हो डैड परेशान हो जाए। लेकिन तियांग मैं तुमसे छुपा नहीं सकता हूँ क्योंकि वो तुम्हारे डैड है। तियांग प्लीज़ तुम आकर कुछ खा लो। मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करके लेकर आ जाता हूँ, प्लीज़ ड्रिंक मत करना। मुझे डर लगता है कहीं तुम भी अपने डैड की तरह अगर बीमार पड़ गए तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि तुम दोनों के अलावा मेरे पास कोई और नहीं जिससे मैं अपनी फैमिली कह सकता हूँ। प्लीज़ तियांग मेरी बात सुनो, प्लीज़ ऐसे गुस्सा मत हुआ करो। उसके बाद जंगकुक तियांग के लिए खाना गर्म करके लेकर आ जाता है। तियांग वो जंगकुक के सामने कहता है, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं। जंगकुक ने कहा, अभी भी ऐसे ही करोगे? रुको मैं तुम्हें खुद खाना खिलाता हूँ, तुम कैसे नहीं खाते हो मैं भी देखता हूँ। जंगकुक अपने हाथों से तियांग को खाना खिलाने लगता है। यहाँ पर तियांग भी जंगकुक को नहीं रोकता है। जंगकुक के हाथों से खाना खा रहे थे। यहाँ पर तेगुक जो है वो बेड पर लेटा हुआ था। वो अचानक रोने लगता है। जंगकुक तियांग को खाना खिला रहे थे और वो अपनी बच्ची के पास नहीं जाता है। तियांग से कहता है, जब तक तुम पूरी तरह से खाना नहीं खा लेते हो मैं कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे तेगुक कितना ही क्यों न रोए। मुझे पता है तुम जानबूझकर ऐसे सोलो खा रहे हो ना ताकि तुम्हें खाना ना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें बिना खिलाए यहाँ से नहीं जाऊँगा। और तियांग मन में कहता है, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। मैं तो इसलिए सोलो खा रहा था ताकि तुम मेरे पास रहो और मुझे ऐसे ही प्यार से खाना खिलाओ, लेकिन तुम इस बात को कभी समझ ही नहीं पाए। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ और इसलिए मैं डैड से नाराज़ हूँ। हाँ मैं पहले नाराज़ था, लेकिन अभी उनसे इसलिए नाराज़ नहीं हूँ। वो तो इसलिए नाराज़ है क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझसे हर बात छुपाया है। उन्होंने मुझसे कभी भी क्लियरली ये नहीं कहा कि उनको क्या हुआ है। वो हमेशा तुमसे हर बात शेयर करता है लेकिन मुझसे नहीं। शायद इसमें भी मेरी ही गलती होगा। तियांग मन में इस सब कुछ सोच रहा था। जंको ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? तेगुक रो रहा है, क्या अभी भी तुम ऐसे ही खाना खाने वाले हो?
तियांग जंको के हाथ से प्लेट ले लेते हुए और कहता है, मैं खुद से खा लूँगा, तुम जाकर तेगो को संभालो। जंकुक अपनी बेटे के पास जाते हैं और तेगो को गोद में लेते हुए कहा, तुम्हें अचानक क्या हो गया, तुम क्यों रोने लग गए? देखो तुम्हारे वैसे मैं तुम्हारे डैड के करीब नहीं रह पाया, मुझे उनके करीब रहना था, एंड मौके पर हमेशा तुम बीच में आ जाते हो, ऐसा क्यों करते हो तुम? एक कहकर उसके साथ खेल रहे थे। तेगुक मुस्कुरा रहे थे। जंकुक को और बच्चे को इस तरह से मुस्कुराते हुए तियांग देख रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में पड़े हुए थे। यहाँ पर तियांग को फिर याद आया, एक बार जाकर उसे डैड से मिल लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद जैसे वो जाने लगा, जंकुक ने तियांग की हाथ पकड़ लिया और उसको पीछे से हक करते कहा, कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, मैं डैड से बात करने जा रहा था, उनसे मिलने जा रहा था। जंकुक ने तियांग से कहा, अभी मत जाओ, वो अभी सो रहा होगा, सुबह को मिलने चले जाना। वैसे भी तुमने ड्रिंक किया है, तुम्हें अभी नहीं जाना चाहिए। तियांग ने कहा, जंकुक तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं होश में नहीं हूँ, या फिर होश में होते हुए भी मैं हमेशा अपने ख्यालों में खोया रहता हूँ? मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचता हूँ, तुम्हें हेट करता हूँ। आखिर तुम मेरे बारे में ऐसी सोच क्यों रखते हो? जंको ने कहा, तियांग क्योंकि तुम अपने दिल की बात कभी शेयर नहीं करते हो, तो इसमें मैं क्या करूँ? हमेशा मेरे दिमाग में यही ख्याल आता है कि अभी तुम क्या सोच रहे होंगे और तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा। कहीं तुम मुझसे कुछ ऐसा तो नहीं कहना चाहते हो जो मैं नहीं जानता हूँ, या फिर तुम मुझसे कोई बात ही नहीं करना चाहते हो। मैं हमेशा कन्फ्यूजन में रहता हूँ तुम्हें लेकर, क्योंकि तुम हमेशा हमेशा चुप रहते हो, अपने दिल की बातें किसी के साथ भी शेयर नहीं करते हो तियांग। आखिर ऐसा होना अच्छा भी नहीं है। हमेशा अपने दिल की बातें दूसरे से शेयर करना चाहिए, खास करके अपने लाइफ पार्टनर के साथ, जैसे कि मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर हूँ। अगर तुम मुझसे कुछ भी शेयर करना चाहते हो तो मुझे अच्छा लगेगा, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ हर बातें शेयर करता हूँ। जब भी तुम ऑफिस से घर लौटते हो, मैं तुमसे हर बात कहने लगता हूँ कि घर में क्या क्या हुआ है, सुबह से लेकर रात तक तेगो ने क्या क्या है। तुम कुछ भी नहीं कहते हो वो सुनने के बाद, तुम बस ऐसे चुप करके सुनते रहते हो। तुम्हें भी कुछ बोलना चाहिए ना। तियांग ने जंकुक से कहा, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कहूँ, कौन सी बातों पर तुम्हें बुरा लग जाएगा, इसी बारे में सोचकर मैं चुप रहता हूँ। जंकुक ने कहा, तियांग ऐसा करना सही नहीं है, चाहे मुझे बुरा लगे या फिर अच्छा लगे, तुम्हें मुझसे हर बात शेयर करना चाहिए, मुझे अच्छा लगेगा। तुम मुझे डांटोगे भी ना, तब भी मुझे अच्छा ही लगेगा। प्लीज़ तियांग मुझसे बातें शेयर किया करो, इससे तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। तियांग ने कहा, क्या तो क्या मुझे तुमसे वो सारी बातें कहना चाहिए जो मुझे कहने का मन होता है? जंको ने कहा, जैसे कि अभी तुम्हारे मन में क्या है तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। तियांग ने जंको को टाइटली हक कर लिया। जंको ने कहा, क्या तुम्हें मुझे हक करने का मन हो रहा है? तियांग ने कहा, बहुत ज़्यादा। उसके बाद तियांग रोने लगता है। जंको ने तियांग से कहा, रो तो ऐसे रहे हो जैसे कि तुम 10 साल के बच्चे हो, तेगुक से भी बच्चे लग रहे हो तुम, लेकिन रहते ऐसे हो जैसे कि तुम 50 साल के बुढ़े हो। लेकिन तियांग तुम अभी मेरे सामने जिस तरह से हो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तियांग ने कहा, इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे रोते हुए देखकर खुश हो रहे हो? जंको ने कहा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तो कुछ और ही कहने की कोशिश कर रहा था। तियांग कहता है, मैं समझ गया। जंको, क्या तुम्हें याद है जब मैं 7 साल का था तब मेरी मॉम की डेथ हो गया था, और तभी से मैं ऐसा बन गया। मैं किसी के साथ चाह कर भी बात शेयर नहीं कर सकता हूँ। मुझे किसी के साथ क्या कहना है क्या नहीं, मैं उस बारे में भूल ही चुका हूँ। मैं हमेशा गुमसुम सा रहता हूँ, खुद को रूम में बंद कर लिया था। 3 साल तक मैं रूम से बाहर नहीं आया था। रूम में रहकर ही अपना खाना पीना पढ़ाई सब कुछ किया करता था। एग्ज़ाम भी मेरे रूम में ही हुआ करते थे। मैं स्कूल में भी नहीं जाता था। सारे बच्चे मुझे देखकर बातें करने लग जाते थे, मुझे लेकर हंसते थे, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं ऐसा बन गया था। जंकुक, जब मैं तुम्हें देखा, डैड ने तुमसे मेरी शादी की बात किया, तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे तुमसे शादी करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि मुझे लगता था मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊँगा। उसके बाद ऐसा ही हुआ, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं कर पाया। मैंने हमेशा तुम्हें चुप पहुँचाया, तुमसे कभी अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पाया। तुम हमेशा मुझसे बातें करते रहे, लेकिन मैं कभी तुमसे बात नहीं किया। तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना? जंको ने कहा, तियांग मुझे बुरा तो लगा है, लेकिन अभी अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि तुम फाइनली मुझसे सारी बातें शेयर करने लग गए। तियांग तुम नहीं जानते हो तुम मेरे लिए कितने खास हो।
मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम इतने अच्छे हो कि तुम खुद भी नहीं जानते हो कि तुमने मेरे लिए क्या क्या किया है। क्या तुम जानते हो तुमने मुझे क्या कुछ नहीं दिया है? त्याग ने कहा, क्या मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? जंको ने कहा, त्याग तुमने मुझे मेरी फैमिली दिया है। मेरे पास कोई फैमिली नहीं था। तुमने मुझसे शादी करके तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे डैड को मुझे भी डैड कहने का मौका दिया है। तुमने मुझे एक प्यारा सा बेटा दिया है जिसके साथ मैं पूरे दिन खुश रहता हूँ, जिसके साथ खेलने के बाद मेरा मन बहुत ही खुश हो जाता है, जिसको देखने के बाद मैं अपनी सारी दुख को भूल जाता हूँ, जिसको देखने के बाद मुझे तुम्हारी याद आता है, क्योंकि तेगुक तुम्हारी ही तरह है। वो भी ऐसे ही रहता है जैसे कि तुम रहते हो। त्यान, शायद तुम खुद भी नहीं जानते हो तुम कितने हैंडसम हो। तुम्हारे लिए कितने लोग पागल हैं। त्यान ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ। चंको ने कहा, क्या तुम जानते हो तुम हैंडसम हो? त्यान ने कहा, क्यों? क्या मैं मिरर नहीं देखता हूँ? मैंने मिरर में खुद को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है। मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ और इसलिए तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? जंको ने कहा, नहीं। त्यान ने कहा, क्या? मुझे लगा तुम मेरी हैंडसमनेस को देखकर मुझसे प्यार करते होंगे, क्योंकि मैंने तुमसे कोई ऐसी बात नहीं बोला है जिससे कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। जंको ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी हैंडसमनेस देखकर प्यार तो हुआ था, लेकिन उससे भी कहीं से था तुम्हारी ऑनेस्टी और तुम्हारी अच्छे बिहेवियर को देखकर, और बड़े बूढ़े और बच्चे के लिए तुम्हारी प्यार देखकर, उन लोगों के लिए तुम्हारी रिस्पेक्ट देखकर मुझे तुमसे और भी प्यार हो गया। तुम हर साल अनाथ आश्रम पर और जहाँ पर बुजुर्ग रहता है, जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं, पैसे नहीं, खाना खाने के लिए कपड़े नहीं है, तुम उन लोगों को हर साल इतने सारे पैसे, इतने सारे खाना और कपड़े देते हो ना कि वो लोग तुम्हारे लिए बहुत सारा दुआ करता है, जो देखकर मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है तुम्हारे लिए। तियांग, तुमने बहुत अच्छा काम किया है जो तुम्हें खुद भी एहसास नहीं होगा। तुम बहुत अच्छे हो तियांग। टाइम को स्किप करते हैं। तियांग, वह अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, काम में बहुत ही बिजी लग रहा था। उसने लंच नहीं किया है। जेओप ने कहा, तियांग क्या मैं तुम्हारे लिए लंच ऑर्डर कर दूँ? तियांग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे लंच आने ही वाला होगा। उसके बाद जंकुक दरवाजे पर नॉक करता है। जेओप ने कहा, आई एम सो सॉरी, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तुम दोनों आपस में बातें करो और साथ में लंच करो, ठीक है? मैं चलता हूँ। जंको ने कहा, आपका शुक्रिया। जेओप कहता है, ऑल द बेस्ट, तुम दोनों साथ में हमेशा खुश रहना, ठीक है? उसके बाद जंकुक लंच लेकर तियांग के पास आ जाता है। तियांग लंच को टेबल में रखकर जंकुक की हाथ पकड़कर अपनी लैंप पे खींच लेता है और बैठा देता है और कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जंकुक ने कहा, मैंने भी। तियांग जंकुक की लिप पर किस करने के बाद उससे कहा, क्या लेकर आए हो? जंकुक ने कहा, तुम्हारी पसंदीदा खाना, लेकिन हाँ थोड़ा सा स्पाइसी हो गया है। तियांग ने कहा, कोई बात नहीं, मैं खा लूँगा। उसके बाद तियांग खाना खाने के बाद उसको बहुत ही तीखा लगने लगता है। जंको ने कहा, मैं तुम्हारे लिए डिजर्ट लेकर आया हूँ, रुको मैं तुम्हें वो देता हूँ। तियांग ने कहा, इसकी क्या ज़रूरत है? ये कहने के बाद जंको की लिप पर किस करने लगा। दोनों बहुत ही डीपली किस करने लगता है और यहाँ पर जंकुक फिर से प्रेग्नेंट हो गए थे। जंकुक फिर से बेबी को जन्म देने वाले हैं। इस बारे में तियांग को जैसे पता चला वो बहुत ही खुश हो गए। तियांग तो पूरी ऑफिस में मिठाइयाँ बांटने लग गए। फाइनली जंकुक को एक बहुत ही अच्छा फैमिली मिल गया, जिससे उसके हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता है। उसकी ससुर उसके लिए उसकी डैड जैसा है और वो अपनी सन और अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है। अब दूसरा बेबी भी होने वाला है। तो और इंतज़ार ना करवा के टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर जंकुक बेड पर लेटा हुआ था। उसकी चेस्ट पर एक बेबी थे जो एक लड़की था। जंकुक ने फिर से एक डॉटर को जन्म दिया है। अब तियांग जंकुक उसकी फैमिली कंप्लीट होते हैं। एक सन भी है, एक डॉटर भी है और साथ ही साथ दोनों साथ में खुश भी है। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।